जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुनाऊंगी। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी और उनकी एक बहू रहती थी। बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। उसकी सास यानी बूढ़ी माई कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण की भजन गाती थी। अब कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा कि बहू, मुझे कार्तिक स्नान को जाना है। तो बहू बोली, माँ जी मैं भी कार्तिक स्नान करूंगी। तो सास ने कहा कि अभी तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है, तुम अभी कार्तिक का व्रत नहीं करो। लेकिन बहू का बहुत मन था। अब सासू यह कहकर चली गई कि अभी घर के काम काज कौन करेगा, तुम अभी घर देखो। लेकिन बहू का मन था तो उसने मन ही मन सास चली गई नदी पर गंगा जी में नहाने। और यहाँ पे बहू ने सोचा कि चलो मैं भी घर पे ही कार्तिक स्नान कर लूं। तो उसने देखा कि एक घड़े में थोड़ा सा पानी था। तो उसने उस घड़े के थोड़े पानी से बोल के जैसे ही बोला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यहाँ पे गंगा माँ प्रकट होकर और उसके सभी बर्तन भर दिए। अब वो प्रतिदिन कार्तिक स्नान करने लगी। अब एक दिन उसकी सास की नथ गंगा जी में बह गई। अब वो घर पे उदास होकर आई तो उसी दिन उसने सुबह स्नान किया तो गंगा जी में बहकर क्योंकि गंगा जी उसके पास स्वयं आती थी। जब वो कार्तिक स्नान करती, जब बोलती मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो गंगा जी ने आकर उसकी सास की नथ उसके हाथ में दे दी। तो इधर जब सास उदास होकर लौटी तो बहू ने कहा कि माँ जी क्या हुआ। तो सास ने कहा कि मेरी नथ गंगा जी में बह गई। तो बहू ने नथ लाकर सास को दे दी। तो सास ने कहा कि मैंने खुद इसे गंगा जी में जाते हुए देखा, फिर ये तुम्हारे पास कैसे आई। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई। तो सास बहुत खुश हुई कि मेरी बहू कितनी सच्चे मन की और कितनी संस्कारी है और खुद गंगा माता इसके पास आई। तो इस दिन उस दिन से उसने अपनी बहू को कभी कार्तिक नहाने के लिए स्नान के लिए मना नहीं किया। जैसे कार्तिक महाराज ने उनकी मनोकामना पूरी की, जैसे ही आप सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलो कार्तिक महाराज की जय।